परीलोक। बादलों से भी ऊपर बसा एक अद्भुत लोक, जहां हर तरफ चमकते महल, रंग बिरंगे फूल और जगमगाती रोशनी दिखाई देती थी। उसी लोक में रहती थी दयालु परी। उसको ये नाम उसके स्वभाव के कारण ही मिला था। वह अपनी पक्की सहेली होशियार परी के साथ घंटों बातें करती और खुले आसमान में दोनों उड़ती फिरती। दयालु परी के भोलेपन और दयालु स्वभाव के कारण ही होशियार परी उसकी सहेली बन गई थी। उन दोनों को जब भी समय मिलता तो दोनों साथ में दूर दूर तक घूमने निकल जाती। आज दयालु परी का जन्मदिन है, लेकिन किसी को याद नहीं। वह इंतजार कर रही होती है कि कोई उसे बधाई दे, तभी उसकी सहेली होशियार परी वहां आती है। दयालु परी, मुझे याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये उपहार लाई हूँ। अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत अच्छी है। और इसमें ये लाल पत्थर कैसा लगा है? इसकी चमक भी बहुत तेज है। ये पारस पत्थर है। बहुत मेहनत से मैंने सुनहरी झील से ये पत्थर निकाला है। ये किसी भी धातु में स्पर्श करते ही उसे सोने का बना देता है। तुम्हारा उपहार बहुत ही सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया। अपनी सहेली होशियार परी का उपहार देखकर दयालु परी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अरे दयालु परी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और हाँ दयालु परी, आज रानी परी ने किसी बात पर चर्चा के लिए सभा बुलाई है। ये सभा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उस लोक की रानी थी रानी परी, जो बहुत शक्तिशाली और नियमों की सख्त थी। अरे दयालु परी कहाँ है? आज वह दरबार में क्यों नहीं आई? सभी परियों में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी आगे बढ़ी नटखट परी, जो थोड़ी शरारती स्वभाव की थी। अरे महारानी, दयालु परी तो पृथ्वी लोक गई है। मैंने उसे वहां जाने के लिए कहते सुना था। क्या कहा? पृथ्वी लोक गई है? क्या तुम सच कह रही हो? जी महारानी, वह वहां पर किसी इंसान की मदद करने गई है। नटखट परी की बात सुनकर रानी परी का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। तुम सबको मैंने साफ आदेश दिया था कि कोई भी परी कभी पृथ्वी लोक नहीं जाएगी, फिर भी वह उस नियम को तोड़कर चली गई। रानी परी का क्रोध देखकर दरबार में खामोशी छा गई थी। होशियार परी चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। आने दो उसे वापस, ऐसी सजा दूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। आज के बाद कोई पृथ्वी लोक जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। रानी परी की यह बात सुनकर दरबार में खड़ी सभी परियों का दिल दहल उठा। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर दयालु परी ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर पहले की ही बात है। आज पृथ्वी लोक पर दीपावली का समय था। एक बहुत ही सज्जन और अमीर व्यापारी सेठ हीराचंद हर साल की तरह इस बार भी वह दीपावली मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। पिताजी, क्या मैं भी अपने गांव के बच्चों को मिठाई बांटूंगा? हाँ बेटा, इस बार तुम ही सबको मिठाई दोगे और साथ में बहुत सारे उपहार भी। अरे श्यामू की माँ, जरा जल्दी करो, हमें सांझ से पहले ही गांव पहुंचना है। हाँ हाँ, बस तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सामान रखने को बचा है बस। अब ऊंटों पर अनाज, मिठाइयाँ, कपड़े और पूजा का सामान लदा हुआ था। सेठ हीराचंद अपने साथ पूरे गांव के लिए उपहार लेकर जा रहा था। सेठ के साथ थे उसकी पत्नी, उनका बेटा श्याम और एक वफादार नौकर हरिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी बीच रास्ते ही आसमान अचानक काला होने लगा और तूफानी हवाएं चलने लगी। ऊंट बेकाबू होने लगे। सेठ जी, तूफान बहुत तेज हो रहा है। ऊंट आगे ही नहीं बढ़ रहे। अब क्या करें?
आगे बढ़ना खतरनाक भी होगा। हमें कहीं रुकना पड़ेगा। चलो कहीं पेड़ों की आड़ में कुछ देर इंतजार करते हैं। तूफान से बचने के लिए सभी लोग जंगल में छिप गए और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगे। लेकिन धीरे धीरे शाम ढलने लगी और जंगल में अंधेरा छाने लगा। ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही रहा तो समय पर गांव पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। श्यामू के पिता, मैं तो थक गई हूँ अब। ये तूफान ना आता तो अब तक घर पहुंचकर आराम कर रही होती। सब तूफान के रुकने का इंतजार ही करते रहे, लेकिन धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अरे हरिया, अब रात को सफर करना उचित नहीं होगा। अंधेरे में कहीं रास्ता भटक गए तो क्या होगा? इसलिए हमें यहीं रात बितानी होगी। भोर होते ही निकलेंगे। अपना डेरा यहीं डाल लो। ऊंटों को बैठा दिया गया, सामान नीचे उतारा गया। सबने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी उनका बेटा श्याम बोला, पिताजी, मुझे प्यास लग रही है। मुझे पानी पीना है। हाँ बेटा, अभी देखता हूँ। पास में कोई तालाब या झुरमुट जरूर होगा। सेठ जी, ये जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दे रही है और जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। डरो मत, हमें तो जैसे तैसे रात बितानी है बस। भोर होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई और कुछ ही पल में कई डाकू हाथ में तलवारें लिए सामने आ खड़े हुए। अरे ओ सेठ, जो कुछ भी लाए हो चुपचाप सब कुछ हमारे हवाले कर दो। इसी में तुम सबकी भलाई है। डाकुओं को देखकर सेठ का परिवार बहुत डर गया। अरे भैया, ये सामान हमारे लिए नहीं, गांव के लोगों के लिए है। दीपावली के उपहार और पूजा का सामान है। हम पर दया कीजिए, कृपया ये सामान मत लीजिए। सेठानी की बात सुनकर डाकू सरदार जोर जोर से हंसने लगा। अरे सेठानी, हम डाकू हैं। अगर हम भी दया दिखाने लगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे? इसलिए चुपचाप जल्दी से सारा पैसा और सामान हमारे हवाले कर दो। अरे तुम लोग कैसा इंसान हो? पूजा का सामान लूटने का पाप क्यों कर रहे हो? अरे सेठ, हमारे पास इतनी बहसबाजी करने का समय नहीं है। जो कहाँ है जल्दी करो, वरना हम लोग तुम सबको मार डालेंगे। डाकू की बात सुनकर श्याम बहुत डर गया। सेठ भी समझ चुके थे कि उनसे बात बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है भाइयों, आप लोग ये सामान और हमारा पैसा ले जाओ। हम पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं। सेठ की बात सुनकर सभी डाकू खुश हो गए। तभी डाकू सरदार बोला, अरे सुनो रे, इन सबको पेड़ों से बांध दो। मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जंगली जानवर ही इनको मार देगा या भूख प्यास से खुद ही मर जाएंगे। डाकुओं ने उन सबको वहीं पर पेड़ों से बांध दिया और सामान लेकर भाग गए। कुछ देर बाद उनके बेटे श्याम ने फिर कहा, पिताजी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है और प्यास भी लग रही है। पानी कब मिलेगा? मिलेगा बेटा, कुछ देर इंतजार कर। सुबह जरूर कोई यहाँ से गुजरेगा, फिर हम उससे मदद मांग लेंगे। अब आधी रात हो चुकी थी। सब पेड़ों से बंधे थे और थकान के कारण सबको नींद आ गई। लेकिन श्याम अब भी जाग रहा था और भूख प्यास के कारण वह रोने लगता है। उसके रोने की आवाज परीलोक में बैठी दयालु परी को सुनाई देती है। और हाँ, दयालु परी, आज रानी परी ने किसी बात पर चर्चा के लिए सभा बुलाई है। ये सभा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये रोने की आवाज सुनकर वह बेचैन हो उठती है। यह देख उसकी सहेली होशियार परी उससे पूछने लगती है, अरे क्या बात है, तुम अचानक ही परेशान क्यों हो गई हो? होशियार परी, मुझे पृथ्वी लोक पर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है उसे मदद की जरूरत है। अरे दयालु परी, ये तुम क्या कह रही हो? रानी परी ने पृथ्वी लोक पर जाने से मना किया है, फिर भी तुम ऐसा करोगी?
होशियार परी, तुम तो जानती ही हो मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सहन नहीं कर सकती, और उसके रोने की आवाज़ से लगता है वो ज़रूर किसी संकट में है और उसके माँ बाप भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे उसकी मदद करने जाना ही होगा। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं कि रानी परी ने तुम्हें पृथ्वीलोक वासियों की मदद करने के कारण कितनी बार सजा दी है, और पिछली बार तो अंतिम चेतावनी भी दी थी। होशियार परी उसको बहुत समझाती है, लेकिन दयालु परी का ध्यान तो उस रोने की आवाज पर ही होता है और वह कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। वह चुपके से आकर देखती है कि यहाँ तो कई लोगों के हाथ बंधे पड़े हैं और सभी नींद में हैं। बस एक बच्चा जाग रहा है और सुबक सुबक कर रो रहा है। श्याम भी दयालु परी को देखता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह समझता है कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। दयालु परी उसके हाथ खोल देती है और एक पल खड़े होकर श्याम को देखने लगती है और फिर तुरंत ही परी लोक की ओर चल देती है। अब श्याम सबको जगाता है और सबके हाथ खोलता है। सेठ उससे पूछने लगते हैं, अरे बेटा, तुम्हारे हाथ कैसे खुल गए? पिताजी, अभी अभी यहाँ पर एक परी आई थी, उसने जादू से मेरे हाथ खोल दिए। श्यामलाल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अरे बेटा, तुमने जरूर सोते हुए परियों का कोई सपना देखा होगा। डाकुओं ने जरूर श्यामलाल के हाथ हल्के बांधे होंगे, इसीलिए रस्सी अपने आप खुल गई होगी। कोई भी श्यामलाल की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह जानता था कि सच क्या है। इधर परीलोक में दयालु परी पृथ्वीलोक पर उस बच्चे की मदद करके वापस परीलोक लौट आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि परीलोक में रानी परी क्रोध से उसका इंतजार कर रही है। परीलोक की सभी परियां खड़ी थीं, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दयालु परी धीरे धीरे से अंदर आई। उसे देखते ही रानी परी की आंखों में क्रोध चमक उठा। दयालु परी, मैंने तुम्हें पृथ्वीलोक जाने से मना किया था और तुम्हें अंतिम चेतावनी भी दी थी, फिर भी तुम वहां क्यों गई? रानी परी की बात सुनकर दयालु परी ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, क्षमा कीजिए रानी परी, लेकिन पृथ्वीलोक पर एक छोटा बच्चा भूख और प्यास से बेहाल जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ रो रहा था। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसकी मदद करने चली गई। दरबार में खड़ी सभी परियां एक दूसरे को देखने लगीं, लेकिन रानी परी का क्रोध और बढ़ गया। मैंने तुम सबको कितनी बार समझाया है कि पृथ्वीलोक के वासियों से मुझे सख्त नफरत है। वे सभी दुष्ट और मतलबी होते हैं और हमारे लिए खतरनाक हैं, इसलिए वहां जाने की सख्त मनाही है। रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस उस बच्चे की जान बचाना चाहती थी। लेकिन रानी परी का चेहरा कठोर हो गया और गुस्से में बोली, दयालु परी, मैंने तुम्हें पहले ही अंतिम चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया और हम सबकी जान को खतरे में डाला है। अगर आज तुम्हें दंड नहीं दिया तो कल परीलोक की कोई भी परी नियमों का पालन नहीं करेगी। यह बात सुनकर दरबार में खड़ी सभी परियां बहुत डर गईं। दयालु परी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के अंदर कैद हो जाओगी, और क्योंकि तुम्हें पृथ्वीलोक इतना ही पसंद है तो तुम पृथ्वीलोक पर ही उस पत्थर में कैद पड़ी रहोगी, और कैद में रहकर तुम कभी किसी की मदद भी नहीं कर पाओगी। इतना कहते ही रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक एक तेज चमक हुई और देखते ही देखते दयालु परी एक पत्थर के अंदर कैद हो गई और वह पत्थर चमकते हुए आकाश से नीचे गिरता हुआ सीधे पृथ्वीलोक पर जा गिरा। यह दृश्य देखकर दयालु परी की सबसे अच्छी सहेली होशियार परी की आंखों में आंसू आ गए और वह हाथ जोड़कर रानी परी से बोली, रानी परी, उसे इतनी कठोर सजा मत दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। रानी परी कुछ पल के लिए शांत हो गई। दयालु परी की हालत देखकर
उसके मन में भी थोड़ी दया आ गई और धीमे स्वर में बोली, अब मैं चाहकर भी यह श्राप वापस नहीं ले सकती। अब तो जब वह पत्थर टूटेगा तभी दयालु परी आजाद हो सकेगी। इतना कहकर रानी परी वहां से चली जाती है। रानी परी की यह बात सुनकर होशियार परी जोर जोर से रोने लगी और सोचती है, लेकिन यह कैसे संभव होगा? परिलोक के नियमों के अनुसार तो किसी भी परी को पृथ्वीलोक जाने की मनाही है। तो फिर पृथ्वीलोक पर पड़े उस पत्थर को आखिर कौन तोड़ेगा? और दयालु परी कैसे और कब आजाद होगी? ऐसे ही कई सवाल उसके मन को बार बार परेशान किए जा रहे थे। अरे कोई सुनो, मेरी मदद करो, कोई सुनता क्यों नहीं, मेरी मदद करो। दोस्तों, दयालु परी आखिर कैसे आजाद हो सकेगी कमेंट में बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।